देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उत्तराखंड के कई होनहार अपनी मेहनत और क्षमता के दम पर ही उच्च पदों पर काबिज हैं। यूपीएससी नतीजों के सामने आने के बाद उत्तराखंड के कई घरों में जश्न का माहौल है। राज्य के कई युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसमें हल्द्वानी की रहने वाली दीक्षिता जोशी का नाम भी शामिल है। पीलीकोटी क्षेत्र की रहने वाली दीक्षिता जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में 58वीं रैंक हासिल की है। दीक्षिता की सफलता पर उनके परिजन काफी खुश हैं। उनके घर पर बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दीक्षिता जोशी से उसके आवास पर मुलाकात की, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। ये कौन सा वाला मोबाइल है ये जो आपके पास है? आप मम्मी हैं? नानी जी हैं। नमस्ते नमस्ते, बहुत बधाई नानी जी आपकी मम्मी भी नहीं क्वालिफाई होने से। इस बार की जो टॉपर है उनका भी ऐसा कुछ है ना? कैसे पता चला बिटिया ने आईएएस क्लियर कर लिया? हम तो अपने जॉब पे चले गए थे, ड्यूटी पे थे, तो इसका फ़ोन आया बिटिया का कि मेरी 58 रैंक आ गई मम्मी, रिजल्ट आ गया। तो अब क्या बताऊँ, कुछ बता नहीं सकती कि कैसा हुआ, कि रोना भी आ गया और खुशी भी हुई कुछ ऐसा महसूस हुआ, बहुत गर्व हुआ बच्ची पर। तो ये उसकी मेहनत है। बिटिया की किस तरह की तैयारी रहती थी, किस हिसाब से बातें शेयर करती थी? सर बहुत हमारे साथ तो उठना बैठना भी बहुत कम करती थी। वो अपना आराम से खाने ही आती थी। उस समय भी वो क्वेश्चन आंसर ही टीवी पे लगा देती थी अपने जीके के, और बाकी टाइम पर वो अपना पढ़ते रहती थी, और कुछ टाइम अपने फिटनेस के लिए डांस करती थी, मेडिटेशन करती थी। और बाकी हम दिन भर जॉब में हुए, सुबह शाम ही मुलाकात होती थी हमारी। संडे के दिन रहते थे हम साथ में। तो 2 आइटम उसने नहीं निकाले थे, तो उसमें थोड़ा सा उसको लग रहा था कि मैं नहीं निकाल पाई। तो हमने कहा बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, 6 आइटम मिलते हैं तो लगे रहो, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। क्या रिएक्शन है, और जब पहले कल इन्फॉर्मेशन मिली क्या दिमाग में आया सबसे पहले? सर मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे बच्चे ने जो मेहनत करी और उसका जो परिणाम है वो सामने आया। और मैंने बच्चे को हमेशा प्रमोट किया कि पहले जब वो बीटेक करने गई थी तो मैंने कहा बेटा जो है, अगर आपने डिग्री नहीं किया तो आप बीटेक में डिग्री ले लो, उसके बाद जो है आप यूपीएससी की तैयारी करो। तो उसके बाद उसने बोला कि पापा हम एमटेक करेंगे और हम अपने लिए कुछ रास्ता और भी देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में क्या पता कल नहीं हो। तो हमने वो रास्ता भी किया, एमटेक भी उसको करवाया, और आईआईटी मंडी से उसने एमटेक किया। तो उसके बाद मेरा एम यही रहता था कि मेरी बेटी जो है इंजीनियरिंग में जा करके, क्योंकि जो मैकेनिकल उसकी ब्रांच थी वो एक प्राइवेट सेक्टर के लिए थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसको प्रमोट किया, मैंने कहा बेटा तुम जो है यूपीएससी की तैयारी करो। और उसने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर प्रीलिम उसने नहीं हो पाया, थर्ड ईयर में उसने प्रीलिम किया, और प्रीलिम जो है क्लियर करते हुए उसने मेन भी क्लियर कर लिया। और आज भगवान की ये कृपा रही, बुज़ुर्गों का मतलब वो रहा, और सब लोगों की जो हमारे इष्ट मित्रों की जो ये सद्भावनाएं रही सारे समाज की, तो उसने इंटरव्यू भी अभी जो है क्लियर कर लिया, और आज मुझे जो है वो सारी खुशी उसने दे दी। बता दें कि दीक्षिता जोशी ने एमटेक किया है। उनके पापा बीडी पांडे चिकित्सालय नैनीताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। उनकी मां पहाड़ पानी में शिक्षक के पद पर तैनात है। दीक्षिता ने तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की है। कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई पूर्वांचल एकेडमी अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। 6 से 12 तक की शिक्षा आर्यमन बिरला स्कूल हल्द्वानी से प्राप्त की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक पंतनगर यूनिवर्सिटी से किया है। दीक्षिता ने कहा कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको मेहनत करनी चाहिए, सफलता तो आपको कभी ना कभी मिलेगी ही। क्या रिएक्शन पहला? रिएक्शन तो यकीन नहीं हो रहा है, बहुत सरियल फीलिंग है, और मुझे लगता है इसको आत्मसात करने में 1-2 दिन और लगेंगे, पर बाकी लोगों की खुशी देख के अच्छा लग रहा है। कितने समय पहले सोचा था कि आईएएस क्लियर करना है? सर मैंने ये डिसीजन अपने मास्टर्स के टाइम पे लिया था 2019 में, कि मुझे ये तैयारी करनी है, और डेडिकेटेडली फिर मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी 2019 में। क्या कुछ खास रहा, कितनी कठिन थी तैयारी? कठिन तो मेरे लेवल, मतलब पढ़ाई के लेवल पे ही कठिन थी मेरे लिए तो तैयारी, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था, पहला स्टेज जो होता है एग्ज़ाम का। तो पहले 2 अटैम्प्ट में वही नहीं हुआ, फिर उस पर वर्क किया, उस पर अपनी गलती आइडेंटिफाई करी, वही सबसे टफ फेज़ था मेरी प्रिपरेशन का मुझे लगता है। जो आजकल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई खास टिप्स, कोई खास मैसेज?
ख़ास मैसेज अपनी जर्नी से जो मैं सीख कर एक ख़ास मैसेज दे सकती हूँ कि जब आप फेल होते हो और गलतियाँ नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपनी, तो हेल्प ले लो, किसी सीनियर से पूछ लो या जो एक्सपीरियंस इंसान है उनसे पूछ लो, तो आपको दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है अपनी प्रिपरेशन पे और आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो फिर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही और कौन सी रैंक आपकी आई हुई? मेरी रैंक 58 है और मेरी 5th तक की स्कूलिंग कुरमांचल एकेडमी अल्मोड़ा से हुई थी। उसके बाद 6 to 12 मैंने आरएमएन विक्रम बिरला हल्द्वानी से पढ़ा है और उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करा है पंतनगर से। दीक्षिता जोशी की कामयाबी ने एक बार पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया है। एक बार फिर साबित हो गया कि बेटियां अगर कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।